घर के बड़े लोग जो हैं अगली पीढ़ी से ऐसे शब्द कहते हैं जो उन्हें डीमोटिवेट कर देते हैं, हतोत्साहित कर देते हैं। कोई आगे बढ़ना चाहे तो भी आपके शब्दों को सुनकर के वो घबरा जाता है और कार्य करना छोड़ देता है। ये वचन ऐसा नहीं लगता कि वो गाली दी जा रही है, अब शब्द कहे जा रहे हैं, लेकिन घर में माता पिता भी अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार कर जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे को बहुत ज़्यादा हतोत्साहित कर देते हैं। आपका बच्चा यदि पढ़ रहा है और कहीं कम मार्क्स लेकर के आया तो आप उसकी गलती की और पॉइंट आउट ना करके एकदम ऐसे कह देते, गधा कहीं का, कुछ आता ही नहीं तुझे, तो यही करना सीखा है, तू तो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएगा बस। कितने बार आप अपने बच्चों के साथ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, कभी सोचा है आपने? परायों के साथ नहीं कह रहे, अपने वालों के साथ। आज की जो पेरेंटिंग है, आज के जो पेरेंट्स हैं, अनजाने में ही अपने बच्चे को बहुत पीछे ढकेल देते हैं और ऐसे वचन भी पीड़ादायक होते हैं, उसके मानस पटल को चुनला करके रख देते हैं। वह फिर हार जाता है भीतर से, कदम आगे बढ़ाने से डरने लगता है। बार बार इन वचनों को सुनकर के उसका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड ऐसा मानने लगता है कि मेरे भीतर कोई योग्यता ही नहीं। चूंकि माता पिता जो कह रहे हैं वो तो घर के बड़े हैं, समझदार हैं, उन्होंने हमें जन्म दिया है, पाला पोसा है, तो मुझसे अधिक अच्छे से परिचित वे हैं, तो वो गलत तो कभी कहेंगे नहीं। यदि उन्होंने कहा है कि तू गधा है तो निश्चित रूप से शायद मैं गधा ही होऊंगा। वो कहते हैं कि जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, तो ऐसा लगता है कि सही में मेरे भीतर तो क्षमता है ही नहीं कुछ करने की। तो आपके इन शब्दों को सुनकर के अब उसकी जिंदगी में कोई उत्साह नहीं रहेगा, अब खत्म हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। तो अनजाने में ही डांटने के चक्कर में, सुधारने के चक्कर में आप उसे और पीछे लेकर के चले जाते हैं। और वर्तमान में बहुतों के साथ ऐसा ही होता है। हमने बहुत सारे लोग देखे, बहुत कम पेरेंट्स होते होंगे जो अपने बच्चे के उत्साह को बढ़ाते होंगे तब जब वह फेल हो जाता होगा। उससे ये नहीं कहते होंगे कि कुछ नहीं कर पाएगा, घबराओ मत, तेरे भीतर बहुत क्षमता है, तुम तो कुछ भी कर सकते हो। कभी अपने बच्चे को इस प्रकार से समझाते हैं आप? गिनती के 2-4 लोग मिलेंगे ऐसे समझाने वाले। अधिकांश कैसे? जितनी माँ है देखना, अधिकांश माँ तो ऐसी ही होती हैं, एकदम डिमोटिवेट कर देंगे अपने पोतों को, बच्चों को, बिल्कुल। और जो बच्चा होता है यदि जिस शब्द को सुनता है वो धारणा गहरी बना लेता है। इस बात को समझना, कथनचित बड़ा व्यक्ति तो धारणा इजीली नहीं बनाएगा, लेकिन छोटे बच्चे पर वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रूप से इफेक्ट करते हैं, बहुत जल्दी से, और वो अंदर से टूट जाता है। टूट तो बड़े भी जाते हैं जब एक ही बात बार बार सुनी जाएगी, कई लोगों के मुख से सुनी जाएगी, तो क्षमतावान होते हुए भी व्यक्ति जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता है। तो देखना हमारी जीव कैसी होती है, जीव से क्या क्या निकलता है, कैसे कैसे शब्द निकलते हैं। और आपको लगता है हमको गाली थोड़ी दे रहा है बच्चे को तो सुधारना है, तो डांटना तो पड़ेगा ही। जब तक डांटेंगे नहीं तो वो सही लाइन पे कैसे चलेगा, गलत रास्ते से कैसे बचेगा। उद्देश्य आपका बहुत अच्छा होता है, नो डाउट, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जो तरीका होता है वो बहुत गलत होता है। तो अनायास ही, अनजाने में ही वर्तमान में जो पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, अपने बच्चे को बहुत पीछे ढकेल देते हैं। और इतना ही नहीं, कई तो बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं। वर्तमान में कई बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं। उसमें मुख्य दोष उन बच्चों का नहीं है, मुख्य दोष उनके पेरेंट्स का होता है। वो इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट कर लेते अपने बच्चों से, थोड़ी सी भी कमी हो जाए उनमें
तो बच्चा हीन भावना से ग्रसित हो जाता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हो जाता है, और वह यह मानने लगता है कि मेरे भीतर किसी प्रकार की शक्ति नहीं, ना इतना दिमाग है, ना बुद्धि है, मैं जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। सोचना, जब आपने अपने बच्चों को, नाती पोतों को डांटा होगा तो कैसे डांटा होगा। हाँ, अपेक्षाएं ज़्यादा है तो अपेक्षाएं भी उतनी ही रखो जितनी उसकी योग्यता है। योग्यता से अधिक अपेक्षा रखने से वह कार्य नहीं कर पाएगा, बल्कि आप उसके लिए अहितकारी साबित हो जाते हैं। एक्सपेक्टेशन उतनी ही रखना चाहिए जितनी उसकी कैपेबिलिटी है। वो 50% मार्क ला रहा है और आप चाहते कि वो IIT में सिलेक्ट हो जाए, नहीं, उसकी PMT में सिलेक्शन होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे पास सारी फैसिलिटी हैं, सुविधाएं हैं, पैसा है, नहीं अब्रॉड में जाकर के PG करना ही चाहिए। तो जब उसकी कैपेबिलिटी ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है, तो उसकी थोड़ी गलती तो आपकी है। तो अनजाने में ही आप अपने वालों के साथ कैसा प्रयोग करते हैं उस शब्दों का सोचना, विचार करना। उन माता पिताओं से कहना है जो अपने बच्चे को इस प्रकार से डांटते हैं। डांटने के लिए निषेध नहीं किया जा रहा है, लेकिन ऐसी डांट जो उसे हतोत्साहित ना करे, डिमोटिवेट ना करे, बल्कि प्रेरित करे कि नहीं, क्षमता तो है लेकिन गलती हो गई, उस गलती को सुधार करके मैं अब आगे बढ़ूंगा। ये सही डांट मानी जाती है, ये सही पेरेंटिंग मानी जाती है।